बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट शान। यहाँ मिलेगा मालूमात का खजाना। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा अनोखा किस्सा सुनाएंगे जिसे कुरान करीम में अहसन अल कसस कहा गया है। ये किस्सा इश्क, आजमाइश और ईमान का बेमिसाल इम्तजाज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी जुलेखा की कहानी, एक दास्तान जिसकी गहराई और सबक हर दिल को छू लेता है। प्यारे दोस्तों, ख्वाब की ताकत पर यकीन रखें, क्योंकि ख्वाब ने जुलेखा के दिल में एक शोला जला दिया। 9 साल की उम्र में जुलेखा ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं। उसी ख्वाब ने उनकी जिंदगी बदल दी। साल गुजरते हैं, ख्वाब दोहराते हैं और किस्मत का एक नया मोड़ आता है। जुलेखा का रिश्ता अजीज़े मिस्र के साथ तय पाया जाता है। जुलेखा यकीन करती हैं कि ये अजीज़े मिस्र ही हजरत यूसुफ हैं, लेकिन शादी की पहली रात एक हैरान कुन राज लेकर आती है। वो राज है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदल दी। प्यारे दोस्तों, यही किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान की जादू भरी दास्तान छुपी है। आइए इस सफर को शुरू करें, जहाँ ख्वाब हकीकत से मिलते हैं और जहाँ एक इम्तिहान इंसान की तकदीर बदल देता है। हवाला इमाम इब्ने कसीर कससुल अंबिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही जुलेखा ने अपनी जिंदगी का ख्वाब देखा, तकदीर ने एक और इम्तिहान पेश किया। शादी का दिन आया और अजीज़े मिस्र ने अपनी बीवी के साथ ये रिश्ता मुकम्मल किया, लेकिन जुलेखा की ख्वाहिश और ख्वाब हकीकत से बहुत दूर थे। शादी की पहली रात जुलेखा ने एक हैरान कुन हकीकत जानी। ये हकीकत थी कि अजीज़े मिस्र वो शख्स नहीं था जिसका वो ख्वाब में तसव्वुर करती थी। वो शख्स जिसके लिए उनका दिल धड़क रहा था एक और ही था। प्यारे दोस्तों, बाज ख्वाब हकीकत से टकरा जाते हैं। जुलेखा का ख्वाब भी एक चैलेंज में बदल गया। कुछ ही दिनों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में फरोख्त किए गए। एक हैरत अंगेज सौदा हुआ जिसने उनकी तकदीर बदल दी। अजीज़े मिस्र फौजकार बिन रहीब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। वो उन्हें अपने महल ले आए और इज्जत और एहतराम से रखा। लेकिन तकदीर ने एक और इम्तिहान रखा था। जुलेखा की ख्वाहिश यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश बन गई। एक दिन जुलेखा ने खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। 7 दरवाजे अबूर करने का वाकया एक अजीम इम्तिहान था। हवाला कुरान करीम सूरह यूसुफ आयत 23 से 25। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान और हया के साथ तमाम आजमाइशों का मुकाबला किया। ये एक सबक, सच्चाई और ईमान हमेशा फतह पाती है। प्यारे दोस्तों, जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। 7 दरवाजे अबूर करने का वाकया एक तारीखी लम्हा था, लेकिन जुलेखा का दिल अब भी उनके इश्क में गिरफ्तार था। अजीज़े मिस्र के सामने ये मामला एक राज बनकर खुल गया। जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश को बयान किया, लेकिन हकाइक सामने कुछ और आए। अजीज़े मिस्र ने फैसला किया कि ये मामला अदल के तहत ख़त्म हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। ये कैद एक तवील सब्र की आजमाइश बन गई। कुछ वक्त गुजरा और एक अजीब ख्वाब अजीज़ मिस्र को नसीब हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की तबीर के लिए बुलाया गया। तबीर के बाद उनकी आज़ादी की राह खुल गई। अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम इख्तियारात मिले। कुरान करीम सूरह यूसुफ आयत नंबर 54 से 56। मिस्र के लोग हैरान थे कि कैसे एक गुलाम बादशाह बन गया, लेकिन ये तकदीर का खेल था जिसे अल्लाह ताला ने संवारा था। अब जुलेखा एक नई हकीकत के सामने आई। वक्त ने उन्हें बदल दिया और उनकी हालत तंग दस्त व मोहताज हो गई। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी हालत बयान की। ये लम्हा दोनों के दिलों के लिए एक नया आगाज साबित होने वाला था। प्यारे दोस्तों, वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। जुलेखा अब तंग दस्त, मोहताज, आंखों से महरूम हो चुकी थी। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हो गई, बुलंद आवाज में कहा, वक्त ने क्या से क्या कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा,
اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ زلیخا نے بے خوف ہو کر کہا جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس محبت کو ایک امتحان سمجھا۔ انہوں نے زلیخا سے پوچھا کیا وہ نکاح چاہتی ہیں یا مدد؟ زلیخا نے دل سے کہا وہ نکاح چاہتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا اگر رضامندی ہو تو نکاح کر لیں۔ چند دن بعد وہ دن آیا جب نکاح مکمل ہوا، نماز ادا ہوئی اور دعا کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہوا۔ حوالہ تاریخ طبری قصص الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی جوانی واپس لٹا دی، آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ زلیخا نے ایمان لے لیا، اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ وہ ہر دن اور ہر رات عبادت میں مہور رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ محبت کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے۔ زلیخا نے کہا وہ محبت کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے بطن سے 2 بیٹے پیدا کیے۔ اب زلیخا کے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑی تھی۔ یہ دونوں بیٹے بھی نبی بنے، ایک عفرین بن یوسف اور دوسرا ہمیشہ بن یوسف۔ یہ ایک عظیم اعزاز تھا جو اللہ نے انہیں دیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ ایک روشن سبق کے طور پر محفوظ ہے۔ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور ایمان کی راہ پر چلنا آسان نہیں مگر بہترین ہے۔ محبت، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں آزمائش آئے گی لیکن صبر اور ایمان فتح کا راستہ ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تاریک رات کے بعد روشنی ہے اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ آئیے ہم سب اس کہانی سے سبق لیں اور اپنے دلوں میں ایمان کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو ہم حضرت خضر علیہ السلام پہ بنائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیات یا کوئی علم پر ویڈیو بنائے جائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔